इन्वेस्टमेंट दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के आज के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है खैर मकदम में। उम्मीद कि आप सब खैर आफियत से होंगे और बारगाह रब्बुल आलमीन की जो मोहतमिम है खुशकोतर का हम्द और सना के एक माकूल बारां के बाद आज का जो ये सुबह थी, आज की जो सुबह थी बड़ी रोशन सुबह थी। तो इस रोशन सुबह को देखकर मेरे मन में एक अल्लामा इकबाल का एक शेर मचल रहा है कि फिर चरागे लाल से रोशन हुए को हो दमन, फिर चरागे लाल से रोशन हुए को हो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। नाज़रीन, आपको भी हम मुर्गे चमन बनकर उकसाने आपके शौक को ज़ौक को हम दो मेज़बान, मैं नियाज़ भट्ट और मेरे साथ मेरे शफीक भाई अशफाक खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे नियाज़ भाई? अल्लाह का करम, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक और नई रोशन सुबह नसीब हुई और इस वक्त हम मौजूद स्टूडियो में बराह रास्त अपने नाज़रीन किराम के साथ इतनी जो मुलाकात। जरूरत थी उस बरकत के बाद जब सुबह रोशन हुई, हाँ, तो क्या खूब हुई। तभी मेरा ध्यान इसी चीज़ की ओर गया और बड़ी खूबसूरत सुबह थी आज, बड़ा खूबसूरत मौसम भी था। क्योंकि मौसम के हवाले से आपने बात की तो सबसे पहले मैं मौसम के हवाले से ज़रा जानकारी पहुंचाता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आपको मौसम के हवाले से खबर देता हूँ क्योंकि खुश आइंद खबर है। दर्ज हरारत में ज़रा सा इजाफा होने लगा है। श्रीनगर का आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेल्सियस कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है और जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। श्रीनगर और जम्मू में दोनों जगहों पर कुछ इलाकों में मतलब अबरालूद रह सकता है, बाकी आमतौर पर मतलब साफ रहने के इम्कानात है। और ट्रैफिक के हवाले से आपको बताता चलूँ कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी यानी माल बरदार गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग घुमरी रोड और मुगल रोड फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद ही है। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब है, बाद में स्क्रॉल भी होते रहेंगे और उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया हैंडल से भी ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल कर सकते हैं। चूँकि नियाज़ भाई आगाज़ में जब हम अपने नाजरीन से मुलाकात होते हैं, मौसम के हवाले से बात करते हैं और कुछ दुआएं हम अब नाजरीन के लिए अपने लिए करते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, उसके साथ साथ हम कुछ और दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हलाल रोज़ी पर कायम रखे या फिर अल्लाह ताला जो हमारे रिज़्क में वसअत अता करे, इजाफा अता करे। और मुझे ज़िम्नी ये चीज़ इसी दुआ से मेरे जहन में आ गई, चूँकि एक तो माह रमज़ान का महीना है और कारोबार जो है, खरीदो फरोख्त जो है, ये चीज़ें तो हम देखते हैं। और उससे एक और चीज़ की और मेरी तवज्जो हुई कि अगर जो कारोबारी शख्स होते हैं और जब वो कारोबार में आते हैं फिर उस पर एक एतमाद रखते हैं, भरोसा करते हैं और उसके बाद ऊपर वाले से तवक्का रखते हैं कि मेरे इस कारोबार में रिज़्क में इजाफा हो। क्योंकि अब कारोबार से रिलेटेड जो है अब नौजवान सामने आने लगे। मेरी जो मुराद है वो नौजवानों की ओर अभी है। नौजवान मुतवज्जो हो गए हैं और कई सारे स्टार्टअप्स अब हम देखते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़े नए नए अंदाज से और अलग अलग कश्मीर के अलग अलग इलाकों से ये खबरें हम देखते हैं। अतराफ अकनाफ से जब हम देखते हैं कुछ नए तजुर्बे करते हैं और उन तजुर्बों से आप देखिए कि रोजगार के वसाइल जो है कई तरीकों से किस तरीके से आजकल के नौजवान हैं वो निकाल के सामने ले आ रहे हैं और वो एक इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो खुद के लिए कमा रहे हैं, बल्कि ये चीज भी उसमें खूबसूरती है कि वो औरों को भी रोजगार दे रहे हैं। आप भी पढ़ रहे तो मेरे अखबार की सुर्खी पे नजर है कि गवर्नमेंट टर्निंग जम्मू एंड कश्मीर इनटू हब ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस। ये अच्छी बात है, लेकिन इस पर मैं दो बातें यहाँ जोड़ना चाहूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो बेरोजगारी का मसला है एक बड़ा तशवीशनाक मसला है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि एक पेंशनर जो 70 साल का है वो एक 35 साल जवान को घर में उसका जो बेटा है या बेटी है उसको पाल रहा है। सही बात, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक है। दूसरी बात, इस तरह एक देखा जाए तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारे शहर थे तो उनमें शहर खास की अब बात करें उनमें किसी न किसी दस्तकारी या किसी न किसी कारीगरी के साथ जो हमारे असलाफ थे जुड़े हुए होते थे। ठीक है, लेकिन आज का नौजवान वो दस्तकारी नहीं करना चाहता है। सही बात, और वो सर्विसेज सेक्टर में जाना चाहता है। और अगर हम देहात की बात करें वहां भी एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जो ज़राई शोबों के साथ हमारे जो असलाफ जुड़े थे, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी, वहां भी हमारे
ہمارے جو یوتھ ہیں وہ نہیں جڑنا چاہتے ہیں ایگریکلچر کے ساتھ, وہ بھی سروسز سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں. پھر آبادی کو ملحوظ نظر رکھ کر جب ہم اس پرابلم کو دیکھتے ہیں, یہ ایک سچ میں ایک بڑی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس سے ہم متوقع یہ کرتے ہیں کہ سرکار سے ہم مطالبہ کریں کہ ہم سرکاری نوکریاں دیں, ہم سروسز پرووائڈ کریں, ہم آئی ٹی میں سب کے سب جائے, جو ممکن نہیں ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں جب ہم تقابل کرتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ, وہاں کی آبادیاں بہت کم ہے. وہاں جو ایک ملٹی نیشنل سٹی ہے, بامبے, دلی, چنئی, جتنی پاپولیشن وہاں تو ایک پورے ملک کی پاپولیشن اتنی رہتی ہے, آبادی اتنی رہتی ہے. یہ تقابلہ, یہ جو آپس میں کمپیرزن, یہ کمپیرزن ہی غلط ہے ایکچولی. ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری جیوگرافیکل کنڈیشن کیسی ہے, ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری کلچرل کنڈیشنز کیسی ہے, ہماری سوشل کنڈیشنز کیسی ہے, تب جا کے یہ ممکن ہے کہ ہم ان ایمپلائمنٹ کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اگر ہر کوئی بندہ جس کے گھر میں زمین ہو, دان کی زمین ہو, فروٹ کی زمین ہو, وہ بھی سروسز میں آنا چاہے گا, یہ تو ایک ناانصافی کی بات ہوگی. خیر, اس پر ہم تو زیادہ بات نہیں کریں گے. صحیح بات. آج ہم اس حوالے سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج اس کے ایک ماہر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ایک اہل اقتدار, جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں بتائے کہ امپلائمنٹ جنریٹ کیسے کی جاتی ہے, ہمیں بتائے کہ کس طرح یہ کی جاتی ہے. لیکن ہمارے معمول کے مطابق ہم یہاں صرف سنجیدہ باتیں ہی نہ کرتے ہیں, کچھ محظوظ بھی کرتے ہیں. ہم آپ کو محظوظ کرنے کے لیے آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے ایک سوغات جو محمید سعید کی آواز میں ہے. آپ بھی ملاحظہ فرمائیے, ہم بھی ملاحظہ فرمائیے, دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ جینٹ. Manzani, tu flower.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। इंतज़ार होगा आपको कि आज कौन से खास मेहमान होंगे, चूंकि नियाज़ भाई और मैं आगाज़ में हमने दो चीज़ों के ऊपर बात की कि रोज़गार के वसाइल कहाँ से पैदा हो रहे हैं और इस वक्त बेरोज़गारी के क्या हालात है और क्या वजूहात है। आपने इशारा भी दे दिया कि आज जो खास मेहमान हमारे साथ होंगे माहिर इसके हैं, उनसे बहुत ही कारामद गुफ्तगू होने वाली है। ये एक घंटा जो है बिल्कुल खास रहने वाला है। इस एक घंटे आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, सिर्फ यूट्यूब पर, सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि हम लोग यूट्यूब पर भी आप लोगों के सामने आते हैं और YouTube के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। YouTube जो है लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमसे आप आसानी से देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप अपने कमेंट्स आरा तजवीज़ लिख सकते हैं और अगर आपके कुछ सवालात भी होंगे तो वो आप जरूर वहां पर मेंशन कीजिएगा। मेहमान से मुलाकात कराएंगे लेकिन जरा देर बाद इस तजस्सुस को फिलहाल बरकरार रखते हैं और एक वक्फे के लिए रुकते हैं। उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के। जैसे हमने इशारा दिया कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। जी जी, बोलते हैं ख्याल यार गमे रोजगार और फिक्र माश। ख्याल यार गमे रोजगार और फिक्र माश, एक इस जान को कितने मुसीबत पाले। हम आप ख्याल यार ही कीजिए जो गमे रोजगार है और फिक्र माश। उसके लिए हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2019 बैच जनाब शहजाद आलम साहब, डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। शायद अब मानूस नहीं होंगे इस प्रोग्राम से। हमारा ये मॉर्निंग शो है, तो इस मॉर्निंग शो में हमारे जो नाजरीन है आज आपसे रूबरू मुलाकात होगी। और बेहद शुक्रिया भी इसलिए कि आपने यहाँ पे तशरीफ फरमा। डेफिनेटली। तो जो कि हम आप बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, लेकिन मुख्तसरन आपका ज़रा तारुफ चाहेंगे। आप कहाँ से है, बैच क्या है आपका IAS, तो कश्मीर में कहाँ कब से है, तो क्या ओहदा संभाल रहे हैं? So I am basically from Bihar, Bhojpur districts in Bihar, and I am a 2019 batch officer जैसा आपने बताया।
and I have done my probation in Himachal Pradesh, in Mandi district, and then after that I was SDM in Arki district, and then after my marriage I got my cadre transfer to Agmut, and then I was SDM in Rohini in Delhi also, and after that I got a chance to work for 2 years in transport, a special commissioner transport in Delhi. And then after in Delhi we have done a lot of initiative in transport related activities, and then after that I got my transfer here in Kashmir, and now I am looking for this director employment, mission director युवा and CEO मिशन यूथ. अच्छा जी, आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया, डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, मिशन CEO मिशन यूथ, मिशन डायरेक्टर यूथ. अगर हम इन डिपार्टमेंट्स के पूछना चाहेंगे आपसे कि व्हाट इज द स्कोप एंड विजन, क्या दायरेकार है आपका, व्हाट एक्चुअली आप करते क्या है इस डिपार्टमेंट में, इसका हमें स्कोप बताइए, क्या विजन्स भी है आपके. So now the vision is getting very focused, and the vision is regarding the increasing self-employment, like motivating people, creating a ecosystem, creating a culture of enterprise development, ecosystem creation regarding the self-employment, so that the people come forward, they change their mindset from as you told, the job and government job and service sector, and they start something of their own. Even in the service sector they can start something on their own, but whatever they do they should get support. The government is definitely, and our all the 3 organizations, means the department which I am seeing is definitely ready to deliver the same aspect, which is the self-employment. You talked about the self-employment and from service doing to the service provider. And in this discussion you highlighted that the government will support the things. What are the schemes, basic schemes which we could understand here, जिन्हें हम समझना चाहेंगे, that are provided by, facilitated by the government or the Department of the Employment for the youth, so that they can be the service providers to the other people also, and this entrepreneurial excellence what has been also contested by the LG Sinha Sahab. What are these schemes so that we can benefit from this thing? So basically the flagship scheme which is currently going on under CEO Mission Youth is like this Mumkin, this Tejaswini, this aspiring entrepreneurship. These are the schemes, the Parwaj, like the scholarship for this coaching institutes. But regarding the entrepreneurship, this Mumkin, Tejaswini, aspiring internship is going on. In Mumkin anyone can have a commercial vehicle and start as a tourist operator, and Tejaswini is mostly focused for women entrepreneur and all those. So this was conceptualized in Mission Youth. Now we are coming up with a very flagship programs like Mission Yuva. And Mission Yuva got its administrative approval last year on 15th August by Honorable LG. And means what we are trying, and now we are all ready to launch Mission Yuva, and Mission Yuva is aiming to create 1.37 lakh enterprises across 5 years, creating a job of 4.25 lakh. Approximately 1,40,000 के करीब enterprises जो है, but उसमें different तरीके के enterprises को focus कर रहा है. That we will talk subsequently, and we are aiming to create a job of 4,25,000 with that. Sir, थोड़ा बहुत इसका खुलासा चाहेंगे. A bit discussion about regarding these all aspects like मुमकिन स्कीम जो है आपने बताया, और तेजस्वी स्कीम, या उसके साथ साथ अब फ्लैगशिप लेवल में परवाज, तो हाँ परवाज स्कीम, तो इनको थोड़ा सा खुलासा कीजिए कि ये स्कीम्स बेसिकली काम कैसे करती थी, कहाँ आप काम करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा तारुफ दें. बेसिकली जो है ये स्कीम जो है मिशन यूथ के से स्टार्ट हुआ, बट इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड पे वो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं वो करते हैं. अगर जैसे मुमकिन में अगर किसी को भी कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स को लेके एंड देन उससे वो दे स्टार्ट टू डू सम एक्टिविटी, मे बी एज ए टूरिस्ट ऑपरेटर और मे बी एज ए यूजिंग फॉर कैरेज एंड एनीथिंग, so they can get that. And in Tejaswini as well, the means it is mostly focused to the women to increase their self-employment. The government is providing support, and then if someone is willing, they can approach this DECC, District Employment and Counseling Center, and there is a AD and DD Employment Officer, Career Counseling Officer. They will provide all support
for all this scheme. But this scheme of Mission Youth, not this. There was Empower to Endeavor, and there are a lot of scheme. Now we have conceptualized and we have thought to bring it into a more structured format in form of Mission Yuva. So Mission Yuva will also do the same thing, but it in a more structured form. Structured form, more arranged form. More arranged form. अगर हम इस बात पे जाएंगे, what is the जो ये युवा प्रोग्राम्स है, परवाज है, मुमकिन है, इन पर हम मजीद भी बात करेंगे. तो जो current unemployment scenario, if we want to see the what is the current unemployment scenario, because it's very important to have a correct data so that we can devise the policies, we can devise the strategies for the development or anything like that. How, as a directorate of the employment, you see what is the current unemployment ratio, and we see in the both the areas like rural area or in the urban areas. So basically, exactly to solve this question, on 1st of January, Vardi Chief Secretary started a baseline survey where we developed a app. And we deployed 17,000 investigators on the ground. They were the teachers, panchayat, as matlab jo ground level workers, BLWs, and they reached house to house. And from 1st of January to 30th of January, we covered 23.64 lakhs household, covering 1.1 crore individual. Each individual, we asked them questions, and with the help of that, we find out that there are 64 out of age bracket of 18 to 60. See, out of 64 lakhs individual, 4.73 lakhs individual has told that they are not working but willing to work. They are willing to work. So they are the one who are our potential entrepreneur. Absolutely. Because why we have done this survey? To identify this potential entrepreneur. And this potential entrepreneur, the first category is this. Out of this 64 lakhs, 4,73,000 is that they're not working but willing to work. But there are other category as well. In employed category as well, suppose someone is doing casual wage labor. Suppose someone is doing private job, but he is willing to change the job. And those who are willing to change such job, we have identified 3 lakhs more individuals. So with this activity, we have identified around 6 to 7 lakhs. 7 lakhs individual, and now we will focus on this individual, and this is this individual who is defining this unemployment rate jo hum bolte hain. So this number is not very much of importance to us. The importance is that we should know at the ground level that who are the exact individual who are ready to work, who are ready to start their enterprises, so that we can focus on them. And without such a extensive survey where we have details of each individual, we know their profile and we know that they are our potential capacity. We have asked the skilled related questions. We have asked around 80 to 90 questions with them, and based on that, now we can easily focus on them to start their enterprise. So I will not say unemployment. I will say they are potential entrepreneurs. Potential entrepreneurs. You have found some potential entrepreneurs. As you said, the number is not important for us. Let us say some of the percentage are willing to work. And how do the Directorate Employment see the marketability or marketing of these things? For example, if I were producing such things according to my interest or according to my skill, but is it possible that sustainability of the business is employment, Directorate Employment taking care of these things also, that the sustainability of that business should be there, it should not be at the end of the loss, and also there is a problem that the morale of the that entrepreneur is down at that time. How do you see this thing? So in our survey, exactly the same thing came out, is that most of the people do not use this e-commerce website. Nowadays the time is for this e-commerce website. Maybe it may be Amazon or Flipkart or maybe now not some other, even the government has come up with its ONDC. ONDC is like if you put your product on ONDC, that anyone who is on the ONDC like Paytm or any other product, then they can purchase your product. So now we in this Mission Yuva, what we will do, that we will not just leave any entrepreneur by just providing them credit and loan and they are on their own. No, we will do the capacity building, and we will do the capacity building for connectivity as well. That what all these e-commerce website and e-commerce platform they can use for this sustainability, because nowadays if you are doing a business and your product is not on e-commerce website in some or the other way, then it's not sustainable, because people are also very accustomed to purchase products only direct from the e-commerce website and all. Even though you just
means that deliver your product within Jammu and Kashmir also, but you have to have your presence on e-commerce website. Okay, sir, आपने बात की कि we are actually identifying the potential entrepreneurs, not we see them as an unemployment or a ratio kind of a number of that these people are these youths are unemployed. जब भी हम किसी यूथ से बात करते हैं आजकल के, उनसे बात करते हैं तो उनकी तरफ से एक ही चीज होती है कि हमारे पास वैसे वसाइल नहीं है, वैसे जरिए नहीं है, देयर आर नॉट मैनी वेज कि जिससे हम इस चीज को टैकल कर सके, अपनी एम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को. व्हाट डिपार्टमेंट हैज एक्चुअली थॉट अबाउट देम, अबाउट दोज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स जिनके बारे में आपने बात की कि हमने उनको आइडेंटिफाई किया, अब नेक्स्ट उनके लिए क्या होगा, दैट दे विल कम इन आगे आ जाएंगे और उसके बाद ये इन लाइन विद द पॉलिसीज एंड ऑल दिस थिंग्स. तो ये जो है जैसा कि मिशन युवा में है, वन इज द कल्चर, फर्स्ट इज चेंजिंग देयर माइंडसेट, वी हैव कवर्ड देयर डेटा. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नर्चर देम एंड प्रोवाइड देम क्रेडिट, बिकॉज विदाउट मनी ऑल्सो, जैसे आपने बताया वसाइल नहीं है, तो जैसे विदाउट मनी यू कैन डू एनीथिंग. So in this mission UA there is a most important component is the nano entrepreneur, just those who has project cost of less than 10 lakh rupees. Okay. And government will provide a subsidy of 25% for general and for women and PWD 30% of the project cost. Okay. Subject to a maximum of 1 lakh rupees. What does PWD stand here? Physically especially able. Especially able. तो जो जब गवर्नमेंट जो है आपको अगर 1 लाख रुपए तक जब सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी कंसर्न for people, so that's why we are providing interest subvention of 5%. So now you have a very good sum of money. Suppose आप you want to start some home stay, yes, and home stay आप start करना चाहते हैं, तो आपके पास 5 to 6 lakh rupees है, so that you can convert your place into a very good ambience, and then after that means you can means put your product on again. It's very important to put your things on e-commerce website. So you have money, you have connectivity with the e-commerce that we will provide, and capacity building as well. थैंक यू सर. नाज़रीन मोहतरम, रोजगार के हवाले से बात हो रही है, हुनर के हवाले से बात हो रही है. हमारे नौजवानों में अलग अलग तरह के हुनर है, और हुनर से ही हमने एक शो शुरू किया था जिसके ऑडिशंस हुए और एडिटिंग के मराइल से भी गुजर रहा है. सिंगिंग स्टार ऑफ J&K के नाम से एक प्रोमो मुख्तसर सा, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग J&K. मौजूद मेहमान से मुलाकात कराएंगे. आज हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किए हैं, IAS ऑफिसर हैं शहजाद आलम साहब, जो कि डायरेक्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है. इनसे जो सिलसिले कलाम है वो जारी रहेगा, पर उससे कबल कुछ और जिम्मेदारी हम पर. एक वक्फे के लिए यहाँ पर रुकते हैं, वक्फे के बाद आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां, और उसके बाद जो बातचीत है वो अपने मौजूद मेहमान से जारी रखेंगे. जी जोड़ना चाहता था, आपने शहजाद आलम पढ़ा, तो ये आजकल शहजाद रोजगार मेहनत है समाप्त कर रहे हैं, तो उस हवाले से हम बात जरूर करेंगे. और भी कुछ सवालात है हमारे जहन में, लेकिन पहले एक कमर्शियल वक्फा, तो उसके बाद हम जो अखबारात की सुर्खियां भी पहुंचाएंगे आप तक, और बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा. देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ.
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएन के। आज हमारे साथ तशरीफ फरमा डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट शहजाद आलम साहब, जो कि एक IAS ऑफिसर 2019 बैच के। हम आप तक अखबारात की सुर्खियां पहले पहुंचाते हैं। मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, रकम तराज है। लिखते हैं कि कश्मीर में एक हफ्ते बाद मौसम में खुशगवार बेहतरी, मुतवातिर बर्फ बारां के बाद आफ्ताब जलवा अफरोज, 26 मार्च तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। तो हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनको ये सिग्नल है कि वो सफाई जो काम शुरू करें, ईद आने वाली है। तो एक और खबर इसी अखबार से है कि पुराने शहर जम्मू को हेरिटेज सिटी करार देने की कोई तजवीज़ नहीं अभी। जी, अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, चंद सुर्खियां इस अखबार से। अखबार लिखता है पावर पुश, गवर्नमेंट प्लानिंग टू प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सीएम उमर। एक और खबर इसी अखबार से, पावर यूज सोर्स ग्रोइंग डिमांड, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी यूज जंप्स 14% इन 4 years। जी, मेरे हाथ में जो अखबार है, इसकी एक तस्वीर पे गई, अशफाक लिखा हुआ है, आमद बहार। बादामवारी श्रीनगर की एक तस्वीर है कि बादामवारी श्रीनगर में हर सू बादाम के शगुफे सयाहों की दिलचस्पी का मरकज। ये खबर नहीं, ये एक इन्विटेशन है कि आप आइए, वहाँ जाइए। और जो है, एक तो आमदनी भी बढ़ेगी लोगों की वहाँ, जिस तरह हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। दूसरा, आप भी महसूस हो जाएंगे वहाँ, और जो कुदरत के जो ये मनाजिर है, ये देखने को बहुत खूबसूरत तस्वीर भी छपी हुई अखबार की। एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार लिखता है 2019 से कोई बेहतरी नहीं, 2023 से कोई स्कूल अपग्रेड नहीं, न स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए कोई पॉलिसी। जम्मू व कश्मीर को असातिज़ा की शदीद कमी का सामना। कहा, यूटी में कुल 18,723 सरकारी स्कूल CRCs समेत असातिज़ा की कुल तादाद 78,721। वजीर तालीम सकीना इत्तू। एक और खबर इसी अखबार से, हवा के बयार में बेहतरी आने और फजाई आलूदगी कम होने तक क्रू खनमू के इलाकों में फजाई आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स के कयाम पर पाबंदी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जी, मेरे हाथ में आखिरी अखबार है। लिखते हैं कि ABPMJ AY has been rendering the yeoman service to the underprivileged, but the barring the private hospitals to offer the crucial surgeries has gripped them with the panic in Jammu and Kashmir needs attention। आखिरी उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में भी अखबार लिखता है, माह मुकद्दस के अयाम में इफ्तारी और सहरी के औकात, अचार और बेकरी लोगों की मनपसंद चीजें। बेकरी और अचार बेचने वालों के नजदीक लोगों की काफी भीड़ भाड़ नजर जमकर हो रही है खरीदारी। अचार और बेकरी, तो अशफाक साहब बोला गैर बरो, इसलिए यही है कि ये हमारे लिए भी कुछ एक अचार तोहफे में लाएंगे, हम भी लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा शहजाद आलम साहब। हम बात कर रहे थे युवा मिशन के हवाले से, तो अवेयरनेस के हवाले से। इफ वी टॉक अबाउट द अवेयरनेस, तो ऐसे प्रोग्राम्स क्या है जिनसे हम अवेयर कर सके लोगों को इन स्कीम्स के बारे में। देखा जाता है कि अक्सर तो बच्चे हमारे सर्फिंग, इंटरनेट, गेमिंग, इन चीजों पर वक्त तो गुजारते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी है सोर्सेज की। हाउ डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन यूज दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अवेयरनेस ऑफ द यूथ फॉर इंक्रीजिंग दिस एम्प्लॉयमेंट सेक्टर? सो जैसे कि आप ये देखेंगे कि जो हमने एग्जैक्ट, आई एम कमिंग अगेन एंड अगेन टू सर्वे, कि हमें ये नजर आया कि 70% ऑफ द यूथ और जो लोगों ने जो रिस्पॉन्स किया, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। एंड 30% ने मीन्स बताया कि मुझे ये PMEGP, JKREGP, जो दूसरे NRLM, ये सब स्कीम्स जो है वो पता है, एंड दे हैव मीन्स ट्राई टू यूटिलाइज दैट। बट अब आती है बात, दैट्स वाई हमने सबसे पहले एक स्टार्ट किया उद्यम जागृति। उद्यम जागृति मीन्स कि एक जागृति टुवर्ड इंटरप्राइजेस। उद्यम जागृति इज नथिंग बट पंचायत लेवल अवेयरनेस कैंपेन। हमने टोटल जो जम्मू एंड कश्मीर में 4200 जो पंचायत है, हर पंचायत में BDOs को ड्यूटी लगाया, एंड वहां पे वो जाके जो है, जब तक आप पंचायत में ग्राउंड पे ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि किस तरीके से जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तब तक जो है वो लोग मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये उद्यम जागृति हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक IC कैंपेन था, जो मोस्टली जो है लगभग 3,500 पंचायत में कवर हो चुका है। कुछ पंचायत अभी भी बचे हुए हैं जो हम लोग धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कॉलेज लेवल अवेयरनेस कैंपेन किया, बिकॉज हमारे जो यूथ्स हैं जो मोस्टली जो कॉलेज से अभी जो निकलेंगे, वो मीन्स रादर देन गेटिंग ए जॉब सीकर, वो जो है इंटरप्राइज की तरफ आए। एंड उसके अलावा जो है नाउ वी आर फोकसिंग ऑन दिस मास मीडिया।
campaign. Yes. Mass media campaign, like we are putting it on social media like Twitter, Facebook, YouTube, and जो जैसे कि कल हमने जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट जो बने हैं उनकी जो ट्रेनिंग करी, तो उनकी जो ट्रेनिंग करी उसकी ट्रेनिंग भी पूरी वीडियोस जो है हमने यूट्यूब पे डाली, ताकि कोई अगर उसको सीखना चाहे, कोई देखना चाहे तो वहां पे देख सकता है। उसके अलावा जो है नाउ जैसे ही प्रोग्राम लॉन्च होगा तो वी विल एग्रेसिवली स्टार्ट ऑन दिस मास मीडिया कैंपेनिंग लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो जिंगल्स। सो ये दीज आर इन पाइपलाइंस बिकॉज एज सुन एज द प्रोग्राम विल स्टार्ट ऑन दिस मिशन यूआई aspect, when we will start taking application, we will increase more on mass media campaign. Right now we are focusing more on reaching to the grassroots, reaching to the panchayat, reaching to the college. Absolutely. So that people are aware, right? Okay, फर्स्ट वी आर फोकसिंग ऑन चेंजिंग द माइंडसेट। सर एक सवाल इससे रिलेटेड है मेरा, क्योंकि अवेयरनेस के हवाले से आपने बात की, यू सेड कि आप हम कॉलेजेस में ये चीज़ इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे। व्हाई डोंट वी हैव दोज काइंड ऑफ थिंग्स कि जिस चीज़ से हम ये चीज़ करें कि एंटरप्रेन्योरशिप जो माइंडसेट है बेसिक से ही स्कूल्स में जाके भी ये अवेयरनेस कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई पॉलिसी है हमारे पास? जो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है नाउ इट इज कन्वर्जिंग योर वोकेशनल ट्रेनिंग, योर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विद द स्कूलिंग। प्रीवियसली व्हाट यूज्ड टू बी देयर वाज कि आपका स्कूल सिस्टम बिल्कुल अलग चल रहा है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एंड आपका आप जब आप कॉलेज से निकल रहे हैं तो आप कुछ और ही। नाउ फ्रॉम क्लास 9th itself the government is starting to introduce some vocational kind of education, some skill based training, and now the government is planning, government is in fact doing like to there is a ABC, मतलब annual bank of credit, so that whatever you do, even with skill, even with vocational training or this proper education, whatever you do, all your credit will come to one places, so that in future, suppose even if you are going for a job or even if you are looking for some opportunity, then anyone who is evaluating you, even if you are going for a funding from a startup, then he can see your whole credit, that what all you have done, even from the skill development. So previously जो इसका importance नहीं था, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो खुद के इंटरेस्ट से कर रहे हो, बट सिस्टम अगर आप जब रिकॉग्नाइज करेगा तब जाके जो है लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक लोगों को वैल्यू नजर नहीं आएगा कि मैं अगर स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन करना है तो क्यों करूं। तो जब अगर वो उसका वैल्यू, जब सिस्टम अगर उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसका लोगों को फायदा नजर आना शुरू होगा, तो देन डेफिनेटली पीपल। Actually, there's always a thing of what we call a trust deficit on the government schemes and government policies because of the delayed execution, and sometimes we say that we have providing the loans and all these things, and there's a lot of paperwork and all these things. How do you see now these things changing in the new governance system, and when there is this act of e-governance into it? You have asked a very good question, because whatever I was discussing, I missed Mission UA app. Okay. So it is available on Play Store. Anyone can download. Okay. And Mission UA app name is Mission UA. Mission UA JNK. हम ये repeat करेंगे नाज़रीन, Mission UA JNK. तो इसमें जो है anyone can download this app, and what this app provide? First it provide you option to apply for Mission UA for all this credit. As soon as it will get launched by government, it will maybe in first week of April or something. Then it will, but then second most important is there is a skill videos. Okay. Like there are 25,000 skill videos on Mission U app. Like if you want to do start something on dairy farming, if you want to do something, then you can use those videos and can get learnings on that. Okay. Then after that there is a job opportunity, like any means enterprise or any businessman can post their job whatever they want for their business, and then that job posting will come on the Mission U app, and then through Mission U app also youth can explore and can use the app. Then apart from that, we have also integrated the job posted by private company like TCS, Infosys, or even government company like ONGC, IOCL, HPCL, NTPC, all kind of job. Also we have put at one place. All kind of skill videos we have put at one place, and apart from that, means enterprise development is definitely we can say this is a one-stop destination. Destination. We have some more questions in our mind. तो लेकिन कुछ जिम्मेदारियां यहाँ, लेकिन हमारी जो सिटीजनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम
हम कहेंगे कमर्शियल ही है ये, लेकिन पीएमजीएस मुफ्त बिजली योजना कि हमें इसको भी तरगीब देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम जब हम प्रोड्यूस करें, सोलर एनर्जी इज़ फ्यूचर, बिकॉज एमिशन नॉर्म्स दिन ब दिन बढ़ेंगे, उनको मलहूज़ नज़र रख के ये कमर्शियल है एक पीएमजीएस मुफ्त बिजली योजना। ये एक मुख्तसर सा वक्फा है, उसके बाद बातचीत का जो ये सिलसिला है ये हमारे मेहमान शहजाद आलम डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट के साथ जारी रहेगा। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को 0 बना सकते हैं? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम JNK के अवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ। आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सैफी कंठ है। मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया, मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी। इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है। ऑन ग्रिड में क्या फायदा है, उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपके क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूसेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा। अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी। आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं। सरकार ने तो ऑलरेडी 2 करोड़ 84 लाख रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं। जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है। ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हमारे साथ तशरीफ फरमा शहजाद आलम डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट, मिशन डायरेक्टरेट मिशन यूथ जी। अभी एक सवाल का तो आपने जवाब दे दिया, रहनुमाई की हमारे, लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात रह गई, आप कैसे देख रहे हैं जो अब गवर्नेंस हो रही है, क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट किसी हद तक कम हो रहा है या बढ़ रहा है? एज अ डायरेक्टरेट हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम कि अभी भी बहुत से ऐसे, जब जवानों से हम बात करते हैं या किसी भी से बात करते हैं, तो जब हम सरकार की किसी स्कीम के बारे में बात करते हैं अभी भी हिचकिचाहट है बहुत हद तक, ऐप होने के बावजूद भी, ऐसी चीजें होने के बाद। So it will totally depend on the attitude of the government servant who is on the line. Okay. Who is doing the job. If he is willing to really serve, it's not a rocket science. It's not a rocket science. Exactly. We are doing. Like it's a very simple work. Anyone can do. But the thing is, it's what we require in the civil servant is a attitude to work for the people. तो अगर जब तक आप अगर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय उसके 5 प्रॉब्लम्स को अगर आप बढ़ा दें तो वो जो है फिर वो मींस ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। ये एक्चुअली इस पॉइंट को मैंने रेज क्यों किया, जब भी हम किसी सर्विसेज में जाते हैं, खासकर सरकारी सर्विस में जाते हैं, हम उसको अपना इक्तदार, अपना पावर समझते हैं, ना कि रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। बीइंग एन IAS ऑफिसर, आप कैसे इस बात को समझाएंगे कि इट इज एन एक्चुअली अ रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट अ पावर? डेफिनेटली मींस बिकॉज अगर आपने इस जॉब में आए, सपोज अगर आपको पावर ही शो करना होता तो फिर आप कहीं और पावर शो करें, लेकिन अगर आप जब गवर्नमेंट जॉब में आपको सर्विस डिलीवरी करनी है, नाउ देयर आर डिफरेंट पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, वेरेवर वी से इट इज ए सर्विस, वेरेवर वी मींस डिस्कस इट्स ए सर्विस, एंड नाउ वी टेक इट एज ए कि ये तो मेरा पावर है, हम रेगुलेटरी, वी शुड नॉट सी सिस्टम मोर एज ए रेगुलेटरी बट रादर एज ए फैसिलिटेटर। दैट्स वाई अगर आप जैसे मिशन युवा में भी आप देखेंगे तो हमने जो अब जो ऐप फ्लो बनाया है, इसमें देयर इज नो ऑप्शन वेयर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन, इवन टिल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल व्हेन द एप्लीकेशन विल गो, वी हैव केप्ट ए ऑप्शन। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी इन एप्लीकेशन आई एम सीइंग दैट दे हैव ऑप्शन टू एडिट द एप्लीकेशन, कि अगर आप जैसे वो बोलते हैं कि आपका नाम का स्पेलिंग गलत हो गया या आपका पिक्चर मुझे ठीक नहीं लग रहा है या जो भी, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप वहां पे ठीक कर दो, सो दैट कि अगर हायर अगर सुपरवाइजरी ऑफिसर जब आपका रिव्यू करेगा देन यू कैन नॉट गिव दैट एक्सक्यूज कि ओके इसका तो ये गलत था, तो ये अगर गलत था तो आपको सही करने का पावर वहीं दे रखा है, आपको फैसिलिटेट करना है। नाउ यू हैव टू एडिट द एप्लीकेशन, एंड दैट्स वी आर ट्राइंग एंड इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस, एंड
with time it will definitely there will be change. We need to change the attitude towards सर रोकना नहीं चाहते हैं यहाँ पर, बट कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। एक और वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नाज़र मोहतरम, एक और वक्फे के लिए यहाँ पर रुकेंगे और थोड़ी देर के बाद, चूंकि मैं आपको बताता चलूं कि आज जो खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनके बारे में बताता चलूं कि IAS ऑफिसर हैं शहजाद आलम साहब और डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट है, 2019 बैच से हैं। इनसे जो सिलसिला काम है वो जारी रहेगा। एक और वक्फे के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैनल के। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग JNK एक अक्स है जम्मू कश्मीर का, जहां हम अपनी रिवायत, अपनी तहजीब, अपनी तमद्दुन की अक्कासी करते हैं और उस अक्कासी करते में हम अशफाक जो ये प्रोमो है सिंगिंग स्टार का, यहाँ हम ये भी करते हैं जो हमारे गुलकार है या किसी भी शोबे की आप देखें, दस्तकार हो, फनकार हो, हम यहाँ प्रोग्राम में लाते हैं तो फिर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये जो सिंगिंग स्टार का जो शो है ये असल में वही एक प्लेटफॉर्म है। देखा जाए जो भी गुलकार या अदाकार आजकल कश्मीर में मकबूल है, मारूफ है, उनका जो बुनियादी सफर, पहली सीढ़ी जो है वो दूरदर्शन रह चुका है और उसी सीढ़ी की जो बदौलत उसी सीढ़ी पे ये प्रोमो ये जो है सिंगिंग स्टार भी है। खैर हम एक मुख्तसर वक्फे के लिए रुकेंगे हम और इस मुख्तसर वक्फे के बाद जो है आपसे जो सिलसिले कलाम वो जारी रहेगा। कुछ एक सवाल हमारे जहन में वो हम आज के मेहमान से पूछेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हमारे साथ तशरीफ फरमा शहजाद आलम साहब, डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट। शहजाद साहब, हमने ट्रस्ट डिपॉजिट के हवाले से बात की, बहुत सी योजनाओं के बारे में बात की, ऐप्स के हवाले से भी हमने बात की। यहाँ मैं जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि आप एज अ डायरेक्टरेट आपसे ये जानना चाहेंगे कि सीइंग द जियोग्राफिकल कंडीशंस, सीइंग द एनवायरमेंटल कंडीशंस और सोशो कल्चरल कंडीशंस, आप ऐसे कौन से फील्ड्स देखे हैं जिनमें यहाँ के यूथ को इन्वेस्टमेंट या अपना जो इंक्लिनेशन है जो उनसे वो दिखाना चाहिए, ताकि वो एक तो हमारी जो ये एनवायरनमेंट ये भी ना डिस्टर्ब हो और जो पोटेंशियल्स है वो अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें ले जाए। एंड अगेन इसका भी आंसर जो है यहाँ के यूथ ने ही खुद किया। अच्छा। कि हम लोगों ने जो सर्वे किया उसमें जो है वी हैव आस्क्ड कि आपको कौन से सेक्टर्स ऑफ जो है आपके इंटरेस्ट ऑफ सेक्टर जिसमें आपको जो है आप आना चाहते हैं। एंड जो टॉप मोस्ट सेक्टर जो लोगों ने बताया कि दे वांट डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, फिर हैंडीक्राफ्ट्स, जरी एंड एम्ब्रॉयडरी, एंड देन दिस होम स्टे, एंड देन दिस इन IT they want to start this computer center and e-services. So they were the 5 to 6 top activities which we means came to know. And now endorsing such activities, these are all the environmental friendly and not disturbing the environmental ecosystem. These are none of them. And now what we will do now, since ये एक्टिविटीज हमें पता चल गए, नाउ वी एग्जैक्टली नो दैट व्हाट यूथ वांट। नाउ वी विल डिजाइन आवर DPR, वी विल डिजाइन आवर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फोकस्ड टुवर्ड नॉट जस्ट दिस 5, देयर 10 एक्टिविटीज। तो 10 to 15 इसमें इस क्वेश्चन से उनके ही आंसर्स आइडेंटिफाई करके सो दैट वी बिल्ड आवर प्रोग्राम अराउंड देम। कई दफा गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप एक
अपने मींस मन से या अपने अपने एक्सपीरियंस से आपने बना दिया, बट वो वर्क नहीं करेगा। बट चेंज द ट्रेंडिंग कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, लोग कुछ और चाह रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हैं, तो देन अगर वो मिसअलाइंड होगा देन यू विल नॉट यील्ड द रिजल्ट, इट विल नॉट बी कपल्ड देन। तो देन दैट्स व्हाई वी हैव taken the information from the means their youth only. Data service is very important for these Sir, things. do we have some examples जो अभी किसी यूथ ने कोई इनमें से एक्टिविटीज में इस एंटरप्रेन्योर कोई इस ये स्टार्टअप किया और उसके बाद उनकी इनकम कितनी जनरेट हुई, सम एग्जांपल्स ताकि डेफिनेटली मींस अगर आप जब देखेंगे तो हमने एक सक्सेसफुल स्टोरीज का भी वीडियोस कंपाइल किया था। आईएम में जो यूथ एंड बिजनेस ब्रिक्स एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल हुआ, उसमें कई सारे लोगों ने स्टॉल्स लगाए थे जिसमें पीपल आर वर्किंग ऑन लैवेंडर्स, वन पर्सन इज सेलिंग some vegetable meatballs, like it will be vegetarian but it will have a taste of meat. So this is kind of like see the innovation which the people are doing. मिजाज देखिए ना क्या भाई, लोगों का वहाँ भी रिश्ता ही ढूंढ लिया ना वेजिटेबल की किस तरह के definitely. So that's why and lot of people are doing their small businesses like starting their retail shops or doing the dairy farming. So means there are lot of success stories through Mission Youth. Being the extreme north part of the India and we don't have such of the industrial exposures of our manufacturing of things, and because we had been usually cut from all the rest of the India because of this seasonal conditions or not a good road condition, and alhamdulillah now train is also coming and the roads are getting better, we're getting the better connectivity, but still we had some wide gap of not a good vocational trainings and good industrial training. For that, just directorate employed do collaborate with the firms or the industrial units of the outside the state, so that we can have a better industrial experience and attitude of manufacturing and attitude of development of business can be developed in our youth. So not directly means in Mission UI we have our component of industrial attachments. Like if you want to start a sector, you want to start a business in particular sector, then you will do the industrial attachment with that sector. But apart from I will that, give an example here. For example, this is a cold area, but our all the blankets manufacturers of the sweaters, blazers, coats come from the Jalandhar, Amritsar and other parts, and we can manufacture here and we had a good market here, but we don't have exposure of such industries. So there are government of India have started two very important schemes. One is the PM internship program and the second there is Udaan scheme. आप लोग जो aware होंगे, इसमें the youth get means exposure to the industry. They means all the means the cost borne by the government. The cost is not on the industry, and then the industry they start doing the job or means exposure, and with that exposure after maybe 6 months they get absorbed into that things or they can start something of their own. So that's why a business government has started that this industrial rather than this classroom kind of teaching, this vocational training and all, there is a very important to have an industrial attachment because you learn when you see. कई दफा जो हम लोग भी जैसे सर्विस में आते हैं तो मींस हमें कोई सिखाया तो नहीं, but when you come to the place you learn, when you learn, and that same goes there, that when you go to the industry of your choice, you will see, you will learn the process, you will see from where they are procuring the raw material, and for these things PM internship program and this Udaan is very successful. If we see the condition, if we see the historical background of the city, particularly of the Srinagar city and which we call the शहर खास, उसमें जब हमने देखा ना हर कोई जो मोहल्ला है, हर कोई जो इलाका है वो किसी न किसी ट्रेड के साथ मुंसलिक था. Everybody was doing some trade or like that. That I said in the earlier our opening also. But this trade has been somehow declined or something other things because modernization was not there or other things. Is any program like that actually the existing things like handicraft, paper mache, like shawl weaving or carpet weaving, other things, so that we can promote such activities in the through the Directorate of Employment, so our actual skill we have some mastery in that, we have some cultural lineage of these things, so we can develop better and have a better market in the other places rather than competing with the already existing industries in the northern or other parts of the India. So these handmade products basically and these very traditional products, they have their own intrinsic value. And when they have their own intrinsic value, with that intrinsic value, as I started, as I told you earlier, that if we are not on the e-commerce website, no one will know.
that's why it is very important nowadays that even for a this niche product, you have to have on the e-commerce website. And when in this means connectivity part of this mission UA, this is a very important component of the e-commerce. For connectivity, we are totally focusing on the e-commerce. Maybe through Amazon, Flipkart, or the any other website. But the e-commerce without that, and again. Means 90% of our enterprise do not use e-commerce at all. E-commerce still in with this means through this platform medium, also, this program, I want appeal that they should learn about this e-commerce platform. They should come forward and start using it. Tell other entrepreneurs as well to start e-commerce website, because then only their product will have a reach. Sir, I have one more question regarding this. अगर किसी ने startup शुरू कर दिया and government is actually supporting him through financially and support करते करते अब business start हो गया, then there is any kind of a loss in the business. Government tackle करता है फिर ऐसे entrepreneur को? इसमें जो है there is a one thing which we are conceptualizing is MSME health clinic. Okay. MSME health clinic, this is in conceptualization state by our the chief secretary. That we will have a MSME digital tool that where an entrepreneur can maintain its inventory, can maintain its bill related details and all those things. He will maintain with himself. He does not require to share that data with anyone. But that will be have a resource of data which will be used by the banks or by these experts to analyze if something goes wrong. Or if something is going wrong, he can be immediately means. So there is a very important to have a health. MSME health clinic is very important. Because without that you cannot find out that which enterprise is not means performing well or which enterprise need credit. So this MSME health clinic is very important in that aspect. अच्छा, अगर हम ये सवाल आपसे करेंगे कि how easy is it to get to yourselves, to the directorate or to the employees of the directorate, so that we can get these know about the policies, or we can get benefited out of these policies? For this, I will say that anyone who is means want to know, he should go to this model career center or DECC जो बोलते हैं, District Employment and Career Counseling Center. And more important than that, these are available in every district. Every district. Okay. And more important, every district there is a assistant director and deputy director employment. But more important than that, they should visit this Mission UA portal. Just write on Google missionua.jk.gov.in and or download Mission UA app. Right now we are focusing and we are totally going into this e-governance. So this Mission UA app will come into very handy and when, very helpful. Very helpful when you come to know about all these schemes and benefits. So and skilling videos, job opportunity, and all this, like as you told, that one-stop portal. So what we are trying to conceptualize is that it has to be a one-stop portal, and all of means the viewers. We had it download. last minute. What will be your message to our viewers? The last sum of message for our viewers. Some of message is that there is a time, there is a very ripe time to start your own business, and in business there is no limit. Even for as a IAS officer, I will tell that there is a limitation. Now I am in service. There is something. This is the job which I have to do till 60 years of age. But in entrepreneurship, you have unbounded potential. एक फारसी का प्रोवर्ब है कि बादशाही के बाद कारोबार ही सबसे बेहतर कारोबार. एंड दूसरा ये है कि अगर आप जब इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो आप में एक पूरा जनरेशन जो है वर्क करता है, एंड देन आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो वहां से स्टार्ट करता है जहां पे आपने छोड़ा. थैंक यू. मेरे में वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी. नहीं, सर्विसेज में वो नहीं है. थैंक यू सो मच. आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और जो आपने बातचीत की ये बहुत मुफीद रही, बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे नाजरीन के लिए. उसके लिए हम आपका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार है. उम्मीद है नाजरीन आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत माने खेज है, खुसूसन रोजगार के हवाले से. मेहनत और रोजगार, मेहनत करें, रोजगार बढ़ाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, एक कम्युनिटी कॉर्पोरेट जो सिस्टम है उसको डेवलप करने की कोशिश करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करें और सर्विसेज सेक्टर में ही सिर्फ ना जाएं. और वहां भी जाने की जरूरत है, वहां भी जाएंगे, लेकिन सिचुएशन को देखकर, कंडीशंस को देखकर हम आज के प्रोग्राम से बहुत फायदा उठाएंगे. आज के प्रोग्राम में दीजिए हमें इजाजत. अल्लाह हाफिज़.